नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से आप देखते होंगे समय के साथ जो रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस जो टूरिज्म है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे ऐसे यूरोपियन, अमेरिकन ऐसे लोगों को देखते होंगे जो पर्पजली, मतलब कि एक इंटेंसली जो है वो घूमने आते हैं। चाहे वो डिज़र्ट हो गया, चाहे वो हिल हो गया, चाहे वो सी हो गया, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, वो वहाँ जाते हैं एक घूमने के पर्पज़ से, एक जानने के पर्पज़ से, एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय से हमारे देश में जो है रिलीजियस टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब ये कि हमारे देश में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस टेम्पल हैं, या कोई सेक्रेड ग्रुप्स हैं, श्राइन हैं, या जो है केव हैं, यहाँ पे जो है लोग जाते हैं। और इसकी जो तादाद ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आ गया है, वहाँ पे जो है जाके लोग वीडियो बना के उसे अपलोड करते हैं, उसे जो है इस प्रकार से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात फेथ की है या सिर्फ दिखाने की, ये भी जो है काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि बात ये आती है कि जो हमारे रिलीजियस प्लेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया है। कहने का मतलब क्या है कि उन्हें जो है हमें प्रोटेक्ट रखना है उस प्लेस में। क्योंकि अगर वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ जाने का मतलब ये है कि अगर लगातार ये तादाद बढ़ती रही तो होता क्या है कि जो प्रोटेक्टेड ये एरिया है, यहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, होटल्स बनते हैं, तरह तरह के जो है चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो है एक नेचर के साथ छेड़खानी होती है। तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अब मान लीजिए कोई हिल एरिया है, वहाँ पे जो हमारे आप जो तीर्थ स्थान देखेंगे जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गए, तो वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है और बहुत सेंसिटिव एरिया है। वो पहाड़ पे हैं, अगर आप पहाड़ को छेड़ेंगे तो उनकी कैपेसिटी क्या है पहाड़ों की, कि वो कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कितना झेल सकते हैं। अगर उससे आप लिमिट पार करेंगे तो आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है बात होनी चाहिए, और उस प्रकार से जो है हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, तो क्या ये फेथ का विषय है कि, या फिर सिर्फ एक इस प्रकार से है कि बस जाना है और घूमने के पर्पज से। तो हमें जो हिल एरिया है उसे प्रोटेक्ट करते हुए कैसे सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना है, ये सबसे बड़ी बात निकल के आती है। क्योंकि 1972 में हमने वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो लेके आए थे, उसके बाद 1980 में कैसे जो है हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इस तरीके के कई सारे एक्ट आए हैं जिसमें ये प्रकट किया गया है कि अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे कितने हद तक जो है चीज़ें कंस्ट्रक्शन करना है, या कोई चीज़ बनाना है। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे आवश्यकता सिर्फ ये है कि 2 लेन का जो है हाईवे हो, लेकिन वहाँ उसको जो है 4 लेन का कर रहे हैं, 8 लेन का कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, उससे जो है इन्वायरमेंट को ही तो नुकसान पहुँचेगा, और वो एरिया ऐसी नहीं है कि जो है इस बात को झेल सके। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा, स्पेशली जो है पहाड़ों में, हिल एरिया में जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। आप कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर देते हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी उतनी है नहीं। इस वजह से होता क्या है कि आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती हैं, डिजास्टर होता है जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, और कैसे जो है जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उस जगह को उस प्रकार से बनाएंगे ताकि जो वहाँ पे लोग पहुँचते हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट भी ना हो। तो पहली बात तो समझने की ये है कि आप देखते होंगे कि
पुराने समय में जब कोई रिलीजियस प्लेस जाता था, कहते थे ना कि तीर्थ स्थान जा रहे हैं भैया, चार धाम यात्रा पे जा रहे हैं। तो जब आज से कई दशक पहले जब कोई चार धाम यात्रा पे जाता था, तो बड़ा कई सारे गांवों में नगरों में जो है ये बात फैलती थी कि भैया वो जो है चार धाम यात्रा करने गए हैं। और जब लौट के आते थे तो ये बात कह होती थी कि चार धाम यात्रा करके आए हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि लोग गाड़ी उठाते हैं, सीधा जो है वो खुद ही पहुंच जाते हैं। तो जो इजी एक्सेस हो गया है, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है, आपके पास इजी व्हीकल है, आप उसके थ्रू जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये आपके फेथ का विषय है कि आप जो है आपको रिलीजियस जो है आपको जानने की, आपके अंदर फेथ है, आप जो है ईश्वर को मानने वाले हैं, आपका उनके साथ वो बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, जो भी है उसके पर्पज से आप जाते हैं। लेकिन वही प्रश्न उठता है कि ठीक है, फेथ है, आप जाते हैं, सभी को जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस प्लेस पे ये सारे रिलीजियस टेम्पल हैं या जो भी सेक्रेड ग्रुप्स हैं, केव्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्योंकि उनकी कैपेसिटी एक है। अगर आप ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ का जो एरिया है वो जवाब दे देगा। और इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। जो इकोलॉजी है उसे सस्टेन रखना है। आप देखेंगे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे डिजास्टर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो ये पिलग्रिम हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी तादाद समय के साथ बढ़ी है। और बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। और कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से वो जो हिल एरिया है वो पोरस हो रहा है, उसकी कैपेसिटी उतनी है नहीं है। साथ में जो टेम्पल है जहाँ पे, वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनके रुकने की, खाने की व्यवस्था के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, होटल बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पहाड़ों की वो कैपेसिटी है नहीं, इसलिए आप देखेंगे कि फिर बहुत सारे ऐसे डिजास्टर क्रिएट हो जाते हैं जो लोगों की जान तक ले लेते हैं। आपने जोशीमठ का जो है देखा होगा, केदारनाथ में देखा होगा, इसी तरीके के बहुत सारे जो है जगहों पे आपने ये बात सुनी होगी, देखी होगी। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे जो है चीज़ों का ध्यान रखेंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को जो हमारा टूरिज्म है उसे डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है, आपका फेथ है, श्रद्धा है, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है तो उसे सस्टेनेबल तरीके से, मतलब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर, उसकी पहाड़ की कितनी कैपेसिटी है और कितने जो है श्रद्धालु आ सकते हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन हो। एक लिमिट के बाद जो है जितना लिमिट हो वहाँ पे जाने की, उससे ज़्यादा जो है परमिट ना किया जाए। अब इसमें किसी को बुरा लगे या कुछ भी महसूस हो, लेकिन आपके जीवन से तो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आप फेथ की वजह से जा रहे हैं, वहाँ कोई कुछ भी जो है घटना घट जाए, तो क्यों फिर हमें जो है इस प्रकार से ज़बरदस्ती करना है? तो जितना हो सके उस तरीके से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जितना कंस्ट्रक्शन हो उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। और इस तरीके से हम अपने रिलीजियस टूरिज़्म को सस्टेनेबल तरीके से बनाते हुए, अपने फेथ को बनाए रखते हुए, इन चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और जब गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल लोग इस बात को समझेंगे, तब जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी इस जो मेंटेलिटी है कि सोशल मीडिया पे मुझे जो है अपलोड वीडियो करना है, व्यूज़ देखने हैं, अलग अलग तरीके से जो आप ये चीज़ें करते हैं, इससे हटकर आपका जो वाकई में श्रद्धा है उसके प्रति, वो प्रकट करेंगे। क्योंकि जब आपके भीतर ये होगा कि मुझे वाकई में ह्यूमैनिटी को लेके वाकई में श्रद्धा है, वो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको ये कहेगी कि ठीक है, हमें जो है बेहतर ये है कि किसी के साथ बुरा ना हो। मान लीजिए आप ज़बरदस्ती करते हैं, कुछ भी वहाँ हुआ तो होगा क्या? लोगों की जान जाएगी, लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, लोगों का नुकसान होगा। तो उससे बेहतर है कि आप जहाँ पे हैं उसी चीज़ को जो है
अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए और जब आपको मौका मिले, जिस प्रकार से गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करे कि इतने ही लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं, तो जब आपका नंबर आए तब आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे होश के साथ और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वहाँ जाइए, आप एंजॉय करिए, आप जो है दर्शन करिए, अपने जो है रिलीजियस जो आपके भाव है उसको प्रकट करिए, आप जो है आशीर्वाद प्राप्त करिए। कहने का मतलब ये है कि होश पूर्वक जो है चीज़ें करनी है, बेहोशी में ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, आपको नुकसान हो, आम जनता को नुकसान हो या किसी भी चीज़ को जो है नुकसान पहुंचे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है कमेंट में बताइए, ताकि हम साथ में मिलकर इन सारी बातों को पूरी गहराई के साथ जान सके, समझ सके और इस बात को उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सके जिसको इसके जानने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वो किसी कारणवश इस बात का ध्यान न रख पा रहे हों, लेकिन जब वो इस बात से अवेयर होंगे तो ज़रूर जो है इस बात पे विचार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो से आप जुड़ने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसी तरीके के बात को साझा करते हैं, चर्चा करते हैं, इसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इस बात को आप उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिसको जानने की आवश्यकता है, अवेयर होने की आवश्यकता है। और अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप भी शेयर करिए, ताकि मैं भी सीख सकूं आपसे और सारी बातों को सीखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार।